आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी टीआरई 4.2 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए मॉडल सेट है ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, जिसमें कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। साथ ही इसमें 5 जो है प्रीवियस ईयर सेट बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो एग्जाम हुआ है उसका भी जो है सेट दिया गया है, जिसको कि हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पिछला जो वीडियो अपलोड किए हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन हो जाएगा। पैसेज दिया गया है फ्रेंड्स, आप लोग पैसेज को जो है पहले सही से पढ़ लीजिए और इसी बेस पे जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि वेयर द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एट द फोर्ट ऑफ, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट ओलंपस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, व्हाई वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ऑनर जीएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड दिस गेम्स ओरिजिनेट, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2800 ईयर्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेस्ट्स वाज नॉट हेल्ड, तो स्केटिंग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, द वैल्यूज कनेक्टेड विथ ओलंपिक गेम्स वेयर, सही है फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन ऑफ यूथ एंड फ्रेंडशिप, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंटेंस है बी इट ए चैट और ए रिफ्रेशिंग लिमोनेड, लेमन इज द नीड ऑफ द आवर इन, ब्लैंक दिया गया है, समर्स दिया हुआ है, तो ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है, फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे स्कॉर्चिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब, वर्ड्स रिटेन ऑन ए टॉम्ब, कौन सा वर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे इपिटैफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है दिया गया है और इसको क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा एवेरिसियस, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है AVARICIUOS जो दिया गया है यहाँ पे CIOUS हो जाएगा, ओ जो है पहले हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और एवेरिसियस का मतलब जो होता है फ्रेंड्स वो होता है लोभी या फिर लालची बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हिंदी लैंग्वेज का जो है दिया गया क्वेश्चन यहाँ से, तो इसमें जो देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए, तो इस अनुच्छेद को जो है पहले आप लोग सही से पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, और इस बेस पे जो क्वेश्चन दिया गया, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कह रहा है कि पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पांडिचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पांडिचेरी तमिलनाडु राज्य का अंग है, ये कथन सही नहीं होगा। ठीक है, ये कथन जो है सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय किनका स्तुतिगान किया था, मनकुल विनायक का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व बंधुता की भावना फैलाने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है, ऑरोविले की स्थापना करी गई है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑरोविले की स्थापना करी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है, वो कौन सा उपन्यास है? तो वह है आईना साज। आईना साज उपन्यास है जो कि अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो यह आती है भारोपीय के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनिमेष शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? तो मीनाक्षी में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स हेमचंद्र को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो अनुच्छेद जो दिया गया पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है? तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अंधकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? कविता किसके पक्ष में खड़ी है? तो ये जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हो उसके पक्ष में खड़ी है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए कौन सा शब्द होगा? उसके लिए एक कौन सा शब्द होगा? तो वह शब्द है कृतज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखिए। इसमें है कि जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है वह है मैथिली शरण गुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो यह है बोलियों के, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है रिजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? रिजु शब्द का विलोम शब्द, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा वक्र। ठीक है, रिजु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ओढ़ना जो है देखिए इसमें उपसर्ग नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपवाद शब्द जो दिया गया है इसमें, अपवाद शब्द इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा अप। ठीक है, क्या हो जाएगा? अप उपसर्ग है इसमें। इसके अलावा जैसे देखिए प्रभाव यहाँ पे जो दिया गया है, तो प्रभाव में प्र उपसर्ग है, तो उस हिसाब से ओढ़ना में जो है किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? किस शहर में है? तो ये है चेन्नई में, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें कह रहा है कि इनमें से सही शब्द का चयन करें। इनमें से सही शब्द का चयन करें, तो सही शब्द जो देखिए यहाँ उज्ज्वल जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो वह हो जाएगा हिंदी उर्दू मिश्रित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद है कि नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? नारियल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो वह शब्द हो जाएगा नारिकेल, ऑप्शन नंबर सी। और अब यहाँ से जो है जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 31 इस सेट का। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? किस शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? तो संघवाद शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी। संशोधन विधेयक 2022 ने
किसमें संशोधन किया है? किसमें संशोधन किया है? तो ये संशोधन किया है सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधि पाबंदी अधिनियम 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ है? ये कब से लागू हुआ है? तो ये 3 जनवरी 1977 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, 3 जनवरी 1977 ईस्वी को जो है यह लागू हुआ है। और भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत जो है अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसे असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो वह है अनुच्छेद 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन इसका हो जाएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो यह है शरावती नदी का। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर जो बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो ये भारत के चेन्नई शहर को कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया, माफ कीजिएगा बी जो दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? तो यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? वह कौन सी फसल है? तो वह फसल है कपास। कपास फसल है जो कि खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 51। इस प्रश्न में कह रहा है कि किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो यह आरंभ किया विलियम बेंटिक ने। ठीक है, विलियम बेंटिक जो है वह ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा लें। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक तरफ संस्था और दूसरे तरफ जो है उसके संस्थापक दिया गया है, और इसको जो है मिलान करने के लिए कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही मिलान करेंगे, ऑप्शन जो सी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। ए का 3 यानी कि युगांतर जो संस्था है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? तो बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा जो है इसका स्थापना किया गया था। बी का 1 नौजवान सभा की स्थापना जो है सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। सी का 2 भारतीय सुधार समिति जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और दलित उद्धार सभा जो है ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उसके बाद चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखेंगे। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा कि हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसकी पहली प्रेसिडेंसी थी सूरत में। ठीक है, इसकी जो पहली प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी? सूरत में। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की भारत में जो प्रथम कारखाना खुला था वो कहाँ पे खुला था? तो सूरत में ही खुला था ये। और यह कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो वह था अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन भारत आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब जो अगला प्रश्न हो जाएगा इस सेट का 59 नंबर, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? इनमें से किसका निर्माण कराया था? तो इंडिया गेट का निर्माण कराया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल के द्वारा जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था लखनऊ से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का वह कौन सा जिला है? तो वह जिला हो जाएगा पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला जो है यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेपाल और भारत के बीच जो है 1751 किलोमीटर का लंबा जो है सीमा है, 1751 किलोमीटर का, याद रखिएगा। और बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है साझा करता है। 729 किलोमीटर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम जो है यह सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है यह राजस्थान राज्य में शुरुआत किया गया था इसका 1977 ईस्वी। 1977 ईस्वी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार सही हो जाएगा। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर था वह था 61.80%, यानी कि 61.80%, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे देखिए नहीं दिया गया है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर 2011 जनगणना के अनुसार पूरे भारत के साक्षरता दर की, तो वह थी 74.04%, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, गीता सभरवाल को। गीता सभरवाल को जो है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को जो है ये सम्मान मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अभिनव बिंद्रा जो है फ्रेंड्स 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, ये भी याद रखना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न
कह रहा है इसमें कि हाल ही में चिथिराई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। चिथिराई महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया, तो इसका आयोजन हाल ही में तमिलनाडु में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया है, किस थीम विषय के साथ मनाया गया, तो इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। 2024 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। और प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ में आइडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की है, किसके साथ में, तो ये पहल जो है आईआईटी दिल्ली के साथ शुरू किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हो जाएगा इसमें कह रहा है कि निम्न में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण बाज जो दिया गया देखिए बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है, तो यह है ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत दिया है ओपेरिन ने, ओपेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, तो वे अपरदभोजी होते हैं फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जंतु जो है जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं उसे अपरदभोजी होते हैं, कहलाते हैं वे। और गहरे समुद्र में ऑक्सीजन तथा सूर्य प्रकाश का अभाव होता है, जिससे अंदर प्राथमिक उपभोक्ता कम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है, जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव है, उपयुक्त में से कौन सा इसमें से सही है, उपयुक्त में से कौन सा इसमें से सही है, तो सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। तो उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 88। और देखिए इसमें कह रहा है कि मछलियां के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं, यह कथन जो है क्या हो जाएगा गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। निम्न में कौन दृश्य क्षेत्र की समग्र चित्र निर्मित करती है, तो वह है क्षर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है कि 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को 4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा, तो ये 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में कार्य करेगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जल के उपचार में ओजोन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओजोनन की प्रक्रिया को, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे विसंक्रमण कहा जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया है इसको देखेंगे। कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सही है सेल की संख्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन से इनमें से दुर्बल अम्ल है, तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए CH3COOH और H2CO3। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, कथन सत्य नहीं होगा। और जो नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होते हैं, जो निम्न में क्या होते हैं, तो यह एक भूमिगत तना होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें
इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। 1943 के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा नारा दिया गया था। तो नारा दिया गया था इसमें बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द घटा था। तो वह थे चौधरी रहमत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। किस अधिनियम के विरोध में? सही है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, या जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। तो वह वायसराय थे लॉर्ड लिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? तो यह हो जाएगा 19 के 1 के सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया। किसने वर्णित किया है? तो यह वर्णित किया है मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथनों का जो है यहाँ पे क्या करना है, चुनाव करना है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 4, यानी कि भारत में संविधान सभा का विचार M.N. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था और संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। ये दोनों कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है। किस संशोधन का संबंध है? तो वह संशोधन है 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि 73वां और 74वां, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां जो है फ्रेंड्स जो संविधान संशोधन है वह पंचायती राज से और 74वां जो है वह नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न 105 नंबर, इसमें है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था। तो इसमें जो है 62.8% महिलाएं कार्यरत थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है। तो वह सुरंग है अटल रोड सुरंग। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि कौन सी नदी तुमकर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है। वह कौन सी नदी है। तो वह नदी है सिमसा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो उसे डीपा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है। वो कौन सा जल डमरू मध्य है। तो वह जल डमरू मध्य हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो यह होता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है सही। किस भारतीय को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। किस भारतीय को चुना गया है। तो वह भारतीय है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92.07% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की महिलाओं की। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मिजान लोपेज नूनेज एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है। तो वह खेल है पहलवानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है।
तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो याद रखिएगा उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? किस भारतीय खिलाड़ी को? तो फ्रेंड्स वह भारतीय खिलाड़ी है साक्षी मलिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नोएडा। ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में जो है इसका आयोजन किया गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। और नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कुप 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो हुआ था वह हुआ था संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अभिनेता परेश रावल। ऑप्शन नंबर बी है। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो ये ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, इनमें से कौन? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आसवन विधि। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो ये पर्याय है पारिस्थितिकी कृषि के। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था मेधा पाटकर के नेतृत्व में 1973 ईस्वी। याद रखिएगा 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है सही। नेक्स्ट, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि है, जो कि 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, प्रश्न नंबर 127 है, कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है? तो वह हो जाएगा सभी अणुओं की चाल समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वह संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव का लार्वा का विकास दूसरे जीव के अंदर या उसकी सतह पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होस्ट की मृत्यु हो जाती है? वह संबंध क्या कहलाता है? तो वह परजीवी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तो वह होती है तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो वह है कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मुद्रानलयों में यानी कि प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु है? तो यह है सीसा, टीन एवं एंटीमनी की। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही है। एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है, तब धीरे धीरे इससे बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7 1 5 2 ऑप्शन के हिसाब से आप लोग इसको कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है कि किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था सैमुअल हैनीमैन ने। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कथन जो है पहले आप इसको देख लीजिए। ऑप्शन ए में है टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बी है किसी नर में 1 एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। इसके जो 2 ऑप्शन दिया गया है इसको और देख लीजिए, माफ़ कीजिएगा 3 ऑप्शन और दिया गया है।
कह रहा है कि द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। कौन सा एंजाइम है, तो वह एंजाइम है ट्रिप्टेस। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स जो है देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले का जो 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।